मोनालिसा की शादी के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग यानी कि एनसीएसटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की को बालिग बताकर शादी कराई गई थी, लेकिन वो नाबालिग है। रिकॉर्ड के मुताबिक शादी के समय लड़की की उम्र मात्र 16 साल 2 महीने थी। तो वहीं महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एनसीएसटी ने मामले में केरलम और मध्य प्रदेश के डीजीपी को दिल्ली तलब किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि लड़की का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। 11 मार्च 2026 को केरल में हुए विवाह के समय वो नाबालिग थी। नगरपालिका महेश्वर से जारी एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कर केरल के पुअर गांव में शादी का पंजीकरण कराया गया था, जिसे अब निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मोनालिसा ने जिससे शादी की है फरमान, अब उसकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ सनोज मिश्रा जुड़ गए हैं जो कि डायरेक्टर हैं। सनोज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सनोज जी, एनसीएसटी की जांच में यह पाया गया कि नाबालिग है मोनालिसा और जब उसने शादी की तो वो महज 16 साल 2 महीने की थी। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। और जिस दिन से इस शादी का जो एक तरह से साजिश की गई थी, उसी दिन से मैंने इस आवाज को उठाना शुरू किया और मैं पीड़ित परिवार को लेकर, उनके माँ बाप को लेकर मैंने शिकायत दर्ज कराई। आला अधिकारियों को मैंने सूचित किया और ये लड़ाई मैंने दिल्ली तक जारी रखी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है धर्म को बदनाम करने के लिए, जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह से सारी परतें खुल रही थी कि कैसे ट्रैप में जाल में फंसाकर उस पीड़ित परिवार को ले जाया गया, भोले भोले परिवार को ले जाया गया और उस लड़की को ब्रेन वॉश कराकर वहां पर जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, मैं उसी दिन से आहत था और सारा काम छोड़कर मैं इसी मिशन में लगा हुआ था। इस मुहिम में लगा हुआ था। क्या लग रहा है कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया है? ये उनकी अपनी राय नहीं है या उनका अपना डिसीजन नहीं है? ये डिसीजन नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब अब वो चूंकि नाबालिग है तो जाहिर सी बात है मानसिक तौर पर वो तैयार नहीं है किसी भी डिसीजन के लिए और ना ही उनका कोई डिसीजन माना जाएगा। यहाँ तक परिवार का हक होता है, परिवार का तो हमेशा लगता है जिंदगी भर होना चाहिए, लेकिन कानून अगर देखा जाए तो अभी वो बालिग नहीं है। इस वजह से इनके इस तरह के कोई भी स्टेप सरकारी तौर पर, संविधान के तौर पर मान्य नहीं होंगे। और मैं यही बात पहले से ही एक डे 1 से मैंने बोलना शुरू किया। मेरे साथ बहुत राष्ट्रवादी लोग इकट्ठा हुए, साथ दिया उन्होंने, और इस जिहादी ने फिर मेरे खिलाफ अभियान चलाकर मोनालिसा को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया कि मेरे पे इल्जाम लगाया जाए, मुझे बदनाम कर दिया जाए, ताकि मेरी आवाज दब जाए और लव जिहाद का मुद्दा अलग डाइवर्ट हो जाए। लेकिन देश समाज ठीक है, मैं दोबारा से आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखूंगी। सनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आशुतोष पुरोहित मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं, उनके साथ विधायक मौजूद है। आशुतोष, मोनालिसा की उम्र 16 साल 2 महीने थी जब उन्होंने शादी की। हालांकि अब जब जांच की गई तो खुलासा ये हुआ कि वो नाबालिग है और अब फरमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फरमान की मुश्किलें बढ़ गई कि जिस प्रकार से खुलासा हुआ है राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा जो जांच का खुलासा किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे साथ विधायक जो है राजकुमार में खुद मौजूद है, जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने आरोप लगाया। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनको सजा होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट में कायमी प्रकरण पहले से ही दर्ज कर चुका है। अब केरला की पुलिस ने सहयोग करना चाहिए और मुलजिमों को मध्य प्रदेश भेजना चाहिए, जिससे खुलासा हो पाए कि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि कलावा पे इनके छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, पुलिस एसपी से कोई बात हुई कि जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई है महेश्वर थाने में, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जिले के एसपी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इसमें कायमी हो चुकी है। 24 मार्च में ही कायमी हो चुकी है। अच्छा, तो आप क्या लव जिहाद के जिस प्रकार से परिजन आरोप लगा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, जो लो जिहाद हुआ है, जो कि महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आज तक नहीं हुआ, ऐसा लो जिहाद यहाँ जबरदस्ती बर्बरता पूर्वक लो जिहाद हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मतलब लव जिहाद हुआ है। विधायक जी का सीधा साफ कहना, जो मोनालिसा के पिता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये आपकी लगातार मांग थी कि मोनालिसा नाबालिग है, अब आयोग ने जांच जो दी है उसमें खुलासा होगा, क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो शुरू से बोलता था कि मेरी बेटी नाबालिग है, कोई मेरे सुन ही नहीं रहा था। सब महेश्वर वाले की सरकार की मैं खुश हूँ कि मेरी लेकिन बेटी आशुतोष, नाबालिग है। मोनालिसा ने तो अपने पिता पर, अपनी माता पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं कि पिता का ध्यान कभी मुझ पर नहीं रहता था, पिता दूसरी महिलाओं के साथ ज्यादा व्यस्त रहते थे, माता उनकी दारू पीती थी, नशा करती थी, उनका ध्यान कभी नहीं रहा है, ऐसे ही छोड़ दिया, तीनों बच्चे अपने दम पर पले हैं। कहते आरोप लगाए थे, तो ये क्या मानते हैं आप? कोई बाप और कोई माँ ऐसे नहीं करेगी कि अपने बेटे उनको बच्चे से छोटे से पन से गू पिसाब करके उसको पालेगी पोसेगी और पैसे के लिए मरेगी। मैं तो आज भी कहता हूँ मेरी बेटी जैसी है, मेरे को पैसे से कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब माँ भी हमारे साथ है क्या? किस प्रकार की, अब जैसे खुलासा हो गया कि नाबालिग है, तो आप क्या गुहार लगाना चाहती? मैं यहाँ की सरकार से मदद मांगती कि मेरी बच्ची मेरे पास ला देना चाहिए, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। अच्छा। मेरी बच्ची नाबालिग है वो। लेकिन आशुतोष, मोनालिसा तो तैयार नहीं है अपने घर जाने के लिए। मोनालिसा तो ये कह रही है ना कि उन्हें अपने घर नहीं जाना, क्योंकि पैसों के लालच में खाली माँ बाप उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं, ये माँ बाप जो है उनका सीधा और साफ आरोप है कि बहलाया फुसलाया जा रहा है। उन्होंने लव जिहाद के आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि मोनालिसा को फरमान के द्वारा बहलाया फुसलाया गया है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। और माँ बाप बहुत दुखी हैं। आज विधायक राजकुमार मेव के साथ यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनजाति आयोग की जो रिपोर्ट माता पिता से आप बात करिए और उनसे ये पूछिए कि अगर मोनालिसा नहीं चाह रही हैं अब उनके पास आना, वो कैसे कन्विंस करेंगे मोनालिसा को? क्योंकि मोनालिसा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो उनका यही कहना था कि मेरे माँ बाप सिर्फ पैसों के लालच के लिए मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं। मोनालिसा आपके पास आना नहीं चाहती है, पैसे की भी आरोप लगाए थे, तो आप अब वो आना नहीं चाहती, कैसे गुहार करेंगे आप? मैं तो ये बोलता हूँ सर कि मैं लाखों वीडियो देख रहा हूँ, हम बिना पढ़े लिखे, मैं नाबालिग है, मैं उधर की सरकार से भी गुहार कर रहा हूँ कि नाबालिग बेटी को ना फंसाया जाए। उधर की सरकार भी ला देगी तो मेरे को हाथ जोड़ के वही मांगता हूँ कि मेरी बेटी को लाया जाए। उधर की सरकार से भी हाथ जोड़ता हूँ, इधर की भी सरकार से हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को वो लोग काट पीट के फेंक देगी, वो पटाखे फुसला के लेके गए, मैं पटाखे फुसला के लेके गए और वो आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी बेटी को के साथ अनहोनी हो सकती, काट फेंक के फेंक सकते हैं, लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं। परिजन सीधा साफ क्या कहना, परिजन क्या कहना चाहेंगे? वो उसको फुसला पटाखे ले गए हैं और हमारे खिलाफ बयान दिला रहे हैं। वो सब झूठ बात है मोनालिसा की, वो नहीं बोल सकती ऐसा कि ऐसे मेरे मम्मी है, ऐसे मेरे पापा है, वो सब झूठ है। उसको फरमान बोलवा रहा है, फुसला पटाखे सिखा के धमकी दे के उसको बयान दिला रहा है, वो सब झूठ है। और वो नाबालिग है, इतना कुछ उसको आता नहीं है। मोनालिसा के माता पिता से ये पूछिए कि क्या कभी उन्होंने मोनालिसा की जुबान से फरमान का नाम इससे पहले कभी सुना, या कभी मोनालिसा ने अपनी दिल की बात अपनी माँ से शेयर की कि उन्हें कोई पसंद है? पढ़ के बोलती हूँ। इधर की भी सरकार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे फरमान के साथ वो चली गई है, शादी कर ली है, कभी फरमान को लेके आपसे बातचीत की थी क्या? उसने कभी कुछ बताया था? वो पहले हमारे से बात एक ही बार किया था, तो उसमें भी धमकी दे रहा था, हिंदी में बोलो, बोले आपकी भाषा में बात मत करो। मेरी लड़की को ऐसे बोल रहा था और फोन काट दिया था उन लोगों ने। अच्छा। और मैं तो किया और काट दिया उसने फोन। अच्छा। मेरे से बात नहीं ढंग से करते, उसकी भाषा भी नहीं आती। अभी कब से बात नहीं हुई है मोनालिसा से? मेरी लड़की को कम से कम करे जब से शादी करी, जब से बात नहीं हुई? नहीं हुई है। नहीं तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? मैं सरकार से मदद मांगती कि मेरी बेटी को ला देना चाहिए। सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरी बच्ची न्याय करेगी उस पर मंजूर है। इधर की भी सरकार जो न्याय करेगी, यहाँ पे अपनी सरकार के पास आके जो भी बोलेगी उसमें खुश है सर। आशुतोष, मोनालिसा तो कह रही थी कि अपने माता पिता के खिलाफ ही वो केस करेंगी। ढूंढूंगा, वो लोग काट पीट के फेंक देते हैं, मैं लाखों वीडियो में देख रहा हूँ। तो अब मोनालिसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी फरमान के साथ आकर, और उसने कहा था कि उनके माता पिता के पास वो जाना नहीं चाहती है और आपके खिलाफ केस करेंगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर उधर की सरकार में वो क्यों बोल रहे, इधर भी तो सरकार है, इतनी बड़ी सरकार, दबाव है, इसीलिए वो इधर आके क्यों नहीं बोलती, उधर क्यों बोल रहे? इधर भी आना चाहिए ना सर, इधर भी बोलना चाहिए। ठीक है आशुतोष, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। सनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े। सनोज जी, मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आप उनके माता पिता को भड़का रहे हैं उनके खिलाफ, या आप उनके माता पिता के दिमाग में जिहाद वाली बात डाल रहे हैं। यानी पूरा आरोप आप पर मोनालिसा लगा रही थी कि आप ही भड़का रहे हैं, और कुछ पैसों की भी बात उन्होंने की है कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए मोनालिसा के जो अभी तक आपने उनको चुकाए नहीं। दरअसल ये जो कुछ भी हुआ ये तब हुआ जब मैंने लव जिहाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया, और इस मिशन से वो घबरा गया।
जो जिहादी था वो घबरा गया और वो उल्टे सीधे आरोप उसके जरिए लगाना शुरू किया, जिनके सारे जवाब मेरी बजाय उनके माँ बाप ने खुद दे दिए कि मैंने कितना पैसा दिया है और अभी तक मैंने उस परिवार की देखभाल की है और आगे भी करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई है तो मैं उससे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ये मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। और जिस तरह के भी आरोप लगाया पूरे देश ने देखा और आज सबके सामने ये खुलासा हो गया है कि जो भी मैं कह रहा था वो सच था और सच की बहुत बड़ी अच्छा जीत हो सनोज जी, रही एक है। चीज और पूछना है आपसे। सनोज जी, जब आप मोनालिसा के साथ फिल्म बना रहे थे, जब मोनालिसा आपकी हीरोइन बनी, आपने उन्हें अपॉइंट किया एज अ हीरोइन, उसके बाद से कभी भी आपने फरमान को सेटअप पे देखा या फरमान के बारे में सुना आपने? नहीं, कभी नहीं मैंने सुना। मैं सिर्फ जिस दिन ये कांड हुआ है, जिस दिन जिहादी ने अपने इसको अंजाम दिया, उस दिन मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, तो मुझे लगा मजाक है, कोई ऐसे शोशेबाजी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बहुत सारी बातें आने लगी तो मैंने जय सिंह जी को फोन लगाया और उनसे बात हुई तो उन्होंने रोते हुए सारी घटना बताई और बताया कि पुलिस स्टेशन के अंदर है और मैं बाहर खड़ा हूँ। तो मैंने उनसे कहा भी कि मेरी एक बार मोना से बात कराओ, शायद मुझसे समझा पाऊं, लेकिन पुलिस वालों ने उनको जाने नहीं दिया अंदर। हाँ। अच्छा सनोज जी, एक आरोप और मोनालिसा आप पर लगा रही थी कि सनोज मिश्रा, ये मोनालिसा के वर्डिंग्स है कि सनोज मिश्रा जो कहता है वो वैसा है नहीं, वो उसके मुंह से खुद अल्लाह अल्लाह निकलता है और ढोंग करता है वो हिंदू बनने का। सनोज मिश्रा ने मेरे पैसे मार लिए, ये मोनालिसा के वर्डिंग्स हैं, ये मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मोनालिसा के वर्डिंग है ही नहीं है, ये वो जिहादी के वर्डिंग है जिसको ये भी नहीं पता है कि अल्लाह कौन है और भगवान कौन है, महादेव कौन है। तो वो इन चीजों को जिस तरह से उसने अपना आपको कृष्ण साबित करने के लिए उससे बुलवाया कि राधा कृष्ण के बारे में बोलो, या मुझे बोला कि मैं अल्लाह बोलता हूँ, अल्लाह बोलो। तो मुझे धर्म में, किसी के धर्म से मुझे नफरत नहीं है, नफरत मुझे कट्टरपंथियों से है। ये कट्टरपंथी जो पीएफआई का एजेंट है, मैं शुरू से कहता चला यहाँ तक कि सनोज मिश्रा जी, आप पर मोनालिसा ने ये भी आरोप लगाया कि आप उन्हें बैड टच करते थे शूटिंग के दौरान। आपके चरित्र पर उसने सवाल उठाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कह रहा हूँ 400 लोगों की यूनिट और उनका पूरा परिवार 24 घंटे साथ में रहा है, उसके साथ साथ उसका घर, खानदान, परिवार, मकान, जिला, कहीं पर भी कोई आदमी बोल दे कि मैंने ऐसा कोई इसकी तरह से मेरा इंटेंशन रहा हो तो मैं मान जाऊंगा। खाली मोनालिसा के कहने से या फरमान के कहने से थोड़े हो जाएगा। फरमान तो क्या था, आज पूरी देश दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है ना वो। आज तो उसने दिखा लेकिन फरमान से आपकी क्या दुश्मनी है सनोज जी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि फरमान आपको टारगेट कर रहा है? अरे क्यों नहीं लग रहा है, आप तो देख ही रहे, तो सामने इसमें लग क्यों रहा है? लगने की बात ही नहीं। जो लड़की एक शब्द नहीं बोल सकती थी, जिस आदमी ने साधु बनकर के गया उज्जैन में, उसको बहका फुसला के फिल्म के बहाने लेके गया, कहाँ गई फिल्म, कहाँ बनी फिल्म, तो अलग ही फिल्म बना लिया ना। तो ये बहुत बड़ा साजिश है मेरे साथ। अभी मैं आपको बताना आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े। आशुतोष, मोनालिसा के पिता इसे कैसे देखते हैं? क्या एक साजिश है और साजिश के पीछे का क्या मकसद हो सकता है? उनके पिता क्या कह रहे हैं? आशुतोष जी, पिता ने, जैसे पिता से मैं बात कर कि क्या साजिश है, क्या लगता है आपको? वो साजिश नहीं है तो फिर क्या है सर? खुला खुला तो दिख ही रहा है कि आप उधर भी सरकार है, इधर भी सरकार है, उसको यहाँ पे भी लाके बोल सकते हैं। अब मेरी बेटी को उधर क्या मालूम किस दबाव में ला के वहीं रख रहे, यहाँ पे भी आके इंसाफ मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा सर? इंसाफ की गुहार लगा रहे। मैं महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि ये मोनालिसा फरमान की शादी का जो विवाद हुआ, उसके बाद अगर महेश्वर में किसी ने आवाज उठाई है तो भाजपा के मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल, वो हमारे साथ मौजूद है। विक्रम पटेल जी, क्या मानते हैं जिस प्रकार से ये पूरा मामला खुलासा हुआ है? देखिए, शुरू से ही हम बार बार कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है, लव जिहाद है, लव जिहाद है। यह हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है और इस प्रकार के अनेक काम ये कर रहे हैं। इनका जो संगठन है पीआईएफआई, जो ये केरल में जाके इस प्रकार का इन्होंने काम करा, जिस प्रकार की फिल्में बनी थी, केरला स्टोरी, मणिपुर डायरी, जो हिंदू बेटियों को जागृत करने के लिए बन रही थी, उस फिल्मों को गलत संदेश देने के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए इस प्रकार का इन्होंने षड्यंत्र रचा। पर आज सत्य सामने आ चुका है। एसटी आयोग, मानव अधिकार आयोग ने अपनी जांच में स्पष्ट लिया है और ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र उसका जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ है, जो हमारे पास है, मोनालिसा नाबालिग है और ये लव जिहाद में ये बेटी नहीं, ऐसी अनेक बेटियों के साथ में ये इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। नहीं तो अब कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार भी आप ही की है। 100% इस पे कार्रवाई होगी। और आशुतोष, मोनालिसा ने अपने प्यार को कंपेयर किया है श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम से, उन्होंने कंपेयर किया। और एक उनका जो बयान है बहुत ज्यादा चर्चा में इन दिनों सोशल मीडिया में है कि क्या राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा था क्या कि तुम किस जाति के हो, तुम हिंदू या मुसलमान हो? इसे कैसे देखते हैं वहां पर लोग? राधा जी
हाँ, महेश्वर के लोग किस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से मोनालिसा का बयान आया था, उसने कहा कि राधा जी या कृष्ण जी का जो विवाह हुआ था, क्या राधा जी ने पूछा था? क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो भोली वाली बच्ची है। हम शुरू से ही कह रहे थे कि उसको अनार का अब ही नहीं आता है। उसको जैसा जैसा समझाया जा रहा है वो वैसा वैसा बोल रही है। वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो दबाव में है, वो दबाव के रूप में बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको इतना कुछ आता नहीं है। भोली वाली सीधी लड़की है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये मोनालिसा बयान दे रही है बार बार, तो क्या मानते हैं कि राधा कृष्ण वाला? सर उसको कुछ भी नहीं आता, दिन रात में साथ में रहने वाला वो सब वो लोग बुलवा रहे हैं। उसको सीधा ये गणित नहीं आता कि पापा कहाँ जाना है, क्या खाना है। वो मेरे से आशुतोष, मोनालिसा के पिता से ये पूछिए कि आपको क्यों लग रहा है कि उन्हीं की बेटी को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, या फिर उन्हीं की बेटी को क्यों इस चीज में धकेला जा रहा है? उनको ऐसा क्यों, क्या लग रहा है? जैसे आपकी जो बेटी है मोनालिसा, आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि उसको लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, उसने प्रेम नहीं किया है और साजिश है? क्या मानते हैं आप? अरे कब्र PM के वो क्या बोले, शादी करता तो अपने इधर ही नहीं करता क्या? उधर ले जाने से उसको क्या फायदा था? वो आप बेहला फुसला के मुझे भी लेके गया, लड़की को भी लेके गया। अब उसको शादी करना था तो इधर ही दिल्ली में, उज्जैन में, कहाँ पे भी कर लेता, इधर भी सरकार थी। अच्छा, नहीं पर आपको फिल्म में काम करने का भी बोला था उसने, फरमान ने, कि आपको एक रोल देंगे, और ऐसे बेला फुसला के ही लेके गया और उधर हमारे को ऐसा किया। हम बिना पढ़े लिखे उनकी बातों में आ गए। उन्होंने बोला बहुत बड़ी फिल्म है और एक फिल्म की साइन भी किया होता, उसको छुपके से ही उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया। पहले से ये लोग कम से कम 10-12 महीने से ये प्लानिंग कर रहे थे। अनाज जाके मुझे मालूम पड़ा कि मेरी बेटी को फंसाया गया। अच्छा, नहीं तो पहले से प्लानिंग चल रही थी। सीधा जो मोनालिसा के पिता है उनका सीधा आरोप, प्लानिंग चल रही थी। सनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सनोज जी, मोनालिसा ये कहती है कि अगर इतनी जिहादी मानसिकता का होता फरमान तो हिंदू रीति रिवाज में तो शादी नहीं ही करता। जिस तरह वो सिंदूर लगाते हुए, उसे या मंगलसूत्र पहनाते हुए या माला डालते हुए, जयमाला डालते हुए नजर आ रहा है, एक जो हम वीडियो भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस रीति रिवाज में तो वो शादी नहीं करता। मोनालिसा का ऐसा कहना है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे? क्या कोई साजिश है, क्या कोई माइंड सेट है? ये जो PFI के लोग होते हैं, जो लव जिहाद के लिए जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बताया जाता है कि तुम सब जगह जाते हो। मतलब मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, लेकिन ये अभी तक रहेगा, अभी दिखाने के लिए खाली। आगे आने वाले समय में फिर इनका अपना असली रूप सामने आ जाता है, जिहाद का रूप सामने आ जाता है। और इसका सीधा मकसद यह है कि तमाम वो लड़कियां, शिक्षित लड़कियां जो मोनालिसा जैसी हैं, उनके लिए लव जिहाद का रास्ता आसान हो जाए। और इसलिए ये संगठन पूरी तरह से सक्रिय है पूरे देश में। अभी छांगुर बाबा का एग्जाम्पल आपके सामने है। बहुत ज्यादा देर की बात नहीं, अभी जल्दी की ही बात है। और इनको ट्रेनिंग दी जाती है ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के लिए कि मैं तो देखो सिंदूर लगा रहा हूँ, तो उसने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लिया? मंदिर भी गए, सिंदूर लगा सकते हो, मंदिर में जा सकते हो। तो बोलते हाँ भैया मैंने घर वापसी कर ली है, मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, आज से मैं हिंदू। ये भी तो नहीं बोला नहीं मैं मुसलमान ही रहूंगा। मुसलमान रहकर इस तरह मंदिर में गया, ये हमारे सनातन पर बहुत बड़ा उसने दाग लगाया है और इसकी सजा उसको मिलकर रहेगी। आज जो अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए सनोज जी, मोनालिसा ये कह रही थी कि सनोज मिश्रा को मैंने भाव नहीं दिया, इसलिए फरमान के पीछे पड़ा है। ये सारी बातें तब शुरू हुई हैं जब मैंने बिगुल बजाया, जब मैंने देश को इकट्ठा करना शुरू किया, जब मैंने अपनी आवाज उठानी शुरू की। तो इसमें कोई भी शब्द जो है मोनालिसा का नहीं है, ना मैं उस बात से हट होता हूँ, क्योंकि जो उसको समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको जिस तरह से उसको माइंड वॉश करके ले जाया गया, वो ना समझ लड़की, उसको तो पता ही नहीं, तो जंगल से निकली अभी, सीधा माला से निकली अभी, वो उसे मालूम नहीं था। उसको हितैषी बन के जिस तरह से बड़ी शातिर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। सनोज जी, आपने मोनालिसा के साथ कितने दिन काम किया? लगातार 1.5 साल से तो मैं 1.5 साल में आपने कभी भी उसके बिहेवियर में कोई चेंज देखा आपके प्रति? और सडनली जब शूट पूरी हो जाती है, मूवी की, फिल्म की पूरी शूटिंग हो जाती है, तो फिर अब ये आरोप आप पर लग रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? मैं आपको बताऊं, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दौरान हम शूटिंग तक रहे, अभी 1.5 महीने पहले, 100 महीने पहले हमारी फिल्म की शूटिंग भी खत्म हुई है, तो वहां तक उसके बिहेवियर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं था, एज इट इज था। इसीलिए तो हम शॉक्ड हो गए कि अचानक ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने इस तरह इसको ब्रेन वॉश किया था। इसको मेरे से पहली बात अलग रखा था कि कहीं ऐसा ना उनको खबर लग जाए तो मैं इसकी प्लानिंग चौपट कर दूं, और चौपट कर देता हूं। अगर मुझे जरा सा भनक लगती तो मैं चौपट कर देता। और जाहिर सी बात है, चूंकि चलिए, कुल मिलाकर अब जो जांच हुई है उसमें यह पता चला है कि नाबालिग है मोनालिसा और अब फरमान की मुश्किलें बढ़ गई है। सनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में
इतना ही, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान आया है। मोनालिसा फरमान की शादी पर उन्होंने कहा कि यह साजिश का बड़ा मामला है। उषा ठाकुर का बयान आया, उन्होंने कहा इसके पीछे एक बड़ी फंडिंग हुई है, छोटी बच्चियों को फंसाया जा रहा है। उषा ठाकुर ने कहा कि छोटी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, बड़ी फंडिंग यहां पर की जा रही है। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर, उनका बड़ा बयान आया है मोनालिसा और फरमान को लेकर, उनकी शादी को लेकर, और कहा यह बड़ा साजिश है। ये सचमुच लव जिहाद का एक बड़ा प्रकरण है, जिसमें हम देखे नहीं, आपने केरला फाइल 2 यदि देखी होगी तो छोटी बच्चियों को बहका के, बरगला के, कभी नाम बदल के उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, इस उद्देश्य को लेकर कई राष्ट्रद्रोही ताकतें इस देश में काम कर रही हैं। और ये जो प्रयागराज की वायरल गर्ल है, ये रुद्राक्ष की माला बेचने वाली बेटी पिछले सिंहस्थ में ही मिली थी, इस सिंहस्थ आते तक धर्मांतरित हो गई। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। इसलिए राष्ट्रद्रोही ताकतों से बचना होगा, अपनी बेटियों की रक्षा करनी होगी, उन्हें संस्कारों। तो फरमान और मोनालिसा की शादी पर उषा ठाकुर का बयान आया और उन्होंने कहा कि ये बड़े साजिश का मामला है, फंडिंग भी इसमें की जा रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। केरला स्टोरी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि छोटी बच्चियों को इसमें फंसाया जा रहा है।